बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा यार, जो है ना, हमने कुछ फार्मेसीज़ पढ़ी हुई थी। पहले जो है हमारे पास है वो है हॉस्पिटल फार्मेसी। अब इसकी हमने डेफिनेशन करनी है। डेफिनेशन यही होगी कि ऐसी फार्मेसी जो कि हॉस्पिटल में अपनी सर्विस की रिस्पॉन्सिबल करती होती है, तो वो हमारे पास हॉस्पिटल फार्मेसी कहलाएगी। इसकी ये डेफिनेशन है, सर्विस इन हॉस्पिटल एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द सप्लाई ऑफ ड्रग्स। इसके एम्स और ऑब्जेक्ट्स क्या हैं? तो सबसे पहला इसका जो एम है वो यही है कि ये क्वालिटी इंश्योरेंस को प्रोवाइड करती है। दूसरा, हम इससे मेडिसिन्स को परचेज़ भी कर सकते हैं, और ये सप्लाई करती है ड्रग्स जितने भी मरीज़ वहाँ पे आते हैं हॉस्पिटल में उनको। इसके बाद ये जितने भी पेशेंट्स होते हैं उनकी मेडिकेशंस को मेंटेन करती है और उनका रिकॉर्ड भी रखती है। इसके बाद आ जाती है क्लिनिकल फार्मेसी। जो क्लिनिकल फार्मेसी होती है ना, द स्टडी ऑफ ड्रग्स विद रिस्पेक्ट टू स्पेसिफिक डिजीज़। आपने बहुत से क्लिनिकल बने हुए देखे हुए हैं, तो वो बीमारियों की एक तो जांच करते हैं और जांच करने के बाद मेडिसिन देते हैं, तो वो क्लिनिकल फार्मेसी कहलाएगा। और इसका एम्स और ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका एम और ऑब्जेक्टिव यही है, एक तो ये ड्रग्स की फार्मूलेशन के बारे में बताती है कि कितनी हमने मिकदार में मेडिसिन देनी है। दूसरा, ये करती है मेडिकेशन विद ड्रग डिजीज़, और ये बीमारी के मुताबिक ही मेडिकेशन करती है। और तीसरा पॉइंट जो है हमारे पास वो है मेंटेन रिकॉर्ड। जितने भी मरीज़ क्लिनिक में आते हैं उनका ये रिकॉर्ड रखती है। इसके बाद आ जाता है कम्युनिटी फार्मेसी। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कम्युनिटी फार्मेसी। इसमें क्या होता है कि प्रोवाइड्स फार्मास्यूटिकल सर्विस एट कम्युनिटी लेवल। ये कम्युनिटी लेवल उसको कहते हैं जिसमें बहुत सी पॉपुलेशन इकट्ठी रह रही होती हैं। जैसा कि हम वैसे आम ज़बान में कहें जंगल में बहुत से शेर भी रहते हैं, हाथी भी रहते हैं, दूसरे भी। इसी तरह एक कोई भी शहर है तो उसमें मुख्तलिफ लोग रहते हैं, तो उनमें जो फार्मेसी अपनी सर्विस देती है वो कम्युनिटी फार्मेसी कहलाती है। इसका एम्स और ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका जो एम्स और ऑब्जेक्टिव वो एक ही है। एक तो हेल्प कैंप्स लगाते हैं। आपने देखा होगा बहुत से शहरों में या देहातों में कैंप्स लग रहे होते हैं, तो कैंप्स जो है वो यही कहलाएंगे कम्युनिटी फार्मेसी। और इसमें वैक्सीनेशन सेंटर भी होते हैं जो कि डोजेज़ लगा रहे होते हैं। जैसे कोरोना वायरस आया था तो उसके लिए भी वैक्सीनेशन सेंटर बने थे, तो वो कम्युनिटी फार्मेसी में आएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास इसके पार्ट्स क्या हैं। कई बार शॉर्ट क्वेश्चन है कि डिफरेंस करो रिटेल फार्मेसी में और होलसेल फार्मेसी में। रिटेल फार्मेसी वो होती है जिसमें हम मेडिसिन लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटर से और आगे हम पब्लिक को दे देते हैं, ये रिटेल फार्मेसी है। और होलसेल फार्मेसी क्या होती है? ये भी मेडिसिन हम मैन्युफैक्चरर से लेते हैं जो कि मेडिसिन से बनाते हैं, जैसे कि इंडस्ट्रीज़ वगैरह होती हैं, और हम मेडिकल स्टोर्स पे देते हैं, जैसे कि आपने बनाया हुआ है मेडिकल स्टोर। इसके बाद आ जाते हैं इंडस्ट्रियल फार्मेसी। इंडस्ट्रियल फार्मेसी क्या होती है? जहाँ पे मेडिसिन बनाई जाती हैं, मैन्युफैक्चर की जाती हैं, वो हमारे पास इंडस्ट्रियल फार्मेसी आ जाएगी। और अब इसके कुछ डिपार्टमेंट्स हैं, कुछ चीज़ें हैं। इसका प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट क्या होता है? जहाँ पे मुख्तलिफ चीज़ें बनाई जाती हैं। इसमें टैबलेट सेक्शन अलग से होता है, कैप्सूल सेक्शन अलग से होता है, इंजेक्टेबल सेक्शन अलग से होगा, सिरप का सेक्शन जो है वो अलग से होगा। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो जो कई बार आया है वो है वार हाउस। वार हाउस किसको कहते हैं? जहाँ पे हम रॉ मटेरियल आके इकट्ठा करते हैं, वो होता है हमारे पास वार हाउस। इसके बाद आ जाते हैं क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट। ऐसा डिपार्टमेंट जो कि रॉ मटेरियल को एनालाइज करता है और चेक करता है कि उसकी क्वालिटी अच्छी है या नहीं अच्छी, मेडिसिन बनाने के काबिल है या नहीं है। इसके बाद आ जाता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। ऐसा डिपार्टमेंट जिसमें हम नई से नई मेडिसिन बनाते हैं और उसकी इम्प्रूवमेंट पे काम करते हैं। इसके बाद आ जाता है एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जो होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है इंडस्ट्री में जितने भी मैटर्स होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए, उनको मैनेज करने के लिए। इसके बाद एक लास्ट जो फार्मेसी की टाइप्स है वो है फोरेंसिक फार्मेसी। ये ऐसी फार्मेसी होती है जिसमें ड्रग्स की एक तो स्टडी की जाती है और उसके मेडिसिन के ला बनाए जाते हैं, ये फोरेंसिक फार्मेसी कहलाती है। और आपने देखा होंगे जैसे कि वो CID है जो एक बना हुआ है, क्या उसको कहते हैं यार, ड्रामा बना हुआ है CID का, तो उसमें वो एक फोरेंसिक दिखाई जाती है जिसमें क्रिमिनल जितने भी होते हैं उनके केसेस को पढ़ा जाता है, स्टडी किया जाता है। अगर उसके कोई शवाहद हमें मिलते हैं तो उसके मुताबिक हम क्रिमिनल की जांच करते हैं। तो इसका भी एम और ऑब्जेक्टिव क्या होगा? इसका एक ही होगा। एक तो नई मेडिसिन कोई भी जो बनती है उसको रजिस्टर करवाना होता है, वो फोरेंसिक फार्मेसी में होता है। और दूसरा ये होता है कि जो लाइसेंस अगर हम लेना चाहते हैं
फार्मेसी का, तो वो भी हम किस में रजिस्टर करवाएंगे, वो होगा फोरेंसिक फार्मेसी। ये जितना हमने पढ़ लिया है ये हमारा एक टॉपिक कवर हो गया जिसको हम फार्मेसी कहते हैं, उसके टाइप्स हैं। नेक्स्ट हम फार्मास्यूटिक्स का नेक्स्ट कोई चैप्टर करेंगे।